कभी कभी घर में रहकर भी कोई अपना नहीं लगता और कभी कभी घर की नींव वही बन जाता है जिसे सबने सबसे कमजोर समझा हो। ये कहानी है बद्री प्रसाद शर्मा की, एक उम्र दराज पिता जिनका संपूर्ण जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित रहा। उनका सपना है कि उनका घर एकजुट रहे, प्यार बना रहे, लेकिन हकीकत बहुत अलग है। बड़े बेटे हैं अमर, जो एक छोटी सी नौकरी करते हैं। दूसरे बेटे कमल वकील हैं, लेकिन घर पर ही क्लाइंट से मिलते हैं। तीसरा बेटा भी कम कमाई करता है, लेकिन स्वार्थी बहुत है। उनकी दो बेटियां हैं, शांति जो शादीशुदा है और गीता यानी कि बुल्टी जिसकी शादी होने वाली है। सबसे छोटा बेटा है सुनील, जिसे सब प्यार से साहिब बुलाते हैं। इस घर में 3 बहुएं भी हैं, सुजाता अमर की पत्नी, शीला कमल की पत्नी और सपना तीसरे बेटे की पत्नी। तीसरी बहू सपना कमाती भी है और इसी बात को लेकर उसे घर में विशेष अधिकार चाहिए। वो कहती है कि जिसने कमाई की है वही सम्मान का हकदार भी है। ऐसी बहुओं के बीच बस एक ही है जो साहिब को समझती है, उसकी भाभी सुजाता। सुजाता तो उसके लिए माँ जैसी है। एक वही है जो सच में इस घर की जिम्मेदारियों को निभाती है। उसने तो घर के खर्चे बचाने के लिए नौकरानियों तक को हटा दिया और खुद सारे काम करने लगी। पर इस कहानी का सबसे अनसुना, सबसे उपेक्षित किरदार है साहिब। ना तो उसकी नौकरी है, ना कोई डिग्री, और उसकी जिंदगी का एक ही सपना है, फुटबॉल खेलना। घर के हर काम के लिए उसी को बुलाया जाता है, कभी शेविंग ब्लेड लाने, कभी पान, कभी टूटे सैंडल जुड़वाने। भाइयों को लगता है कि वो किसी लायक नहीं है। पड़ोस में रहती है नताशा, जिसे सब निकी बुलाते हैं। वो साहिब को पसंद करती है, पर साहिब उसे हर बार टाल देता है। एक दिन जब कुछ गुंडे निकी को परेशान करते हैं, साहिब उसे बचाता है और धीरे धीरे निकी को साहिब से प्यार हो जाता है। इसी बीच साहिब तीसरी बार बीए की परीक्षा में फेल हो जाता है। उसके पिता बद्री टूट जाते हैं। उन्हें डर है कि उनकी मौत के बाद कोई साहिब को रोटी भी नहीं देगा। भाई तो पहले ही उसे निकम्मा समझते हैं, नौकरी ढूंढने की सलाह देते हैं, पर कोई मदद नहीं करता। इधर साहिब का कोच सोमनाथ उसे हिम्मत देता है और साहिब यूनिवर्सिटी की टीम में चुन लिया जाता है। उसका नाम अखबारों में छपता है। एक दिन घर में एक तूफान आ जाता है। बद्री जी गीता की शादी एक डॉक्टर से तय करते हैं जो लंदन जा रहा है। शादी के लिए 70,000 रुपयों की जरूरत है। बद्री जी अपने बेटों से मदद की उम्मीद करते हैं, लेकिन अमर केवल 15,000 देने की ही बात करता है। कमल सिर्फ 5,000 और तीसरा बेटा मुश्किल से 3 या 4,000। कोई भी ये बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। वो सलाह देते हैं कि शादी टाल दो या घर बेच दो। इन बेटों ने शायद कभी अपने पिता के सपनों को समझा ही नहीं। सबने अपने अपने स्वार्थ और सीमाओं का हवाला दिया और पीछे हट गए। बद्री जी टूट जाते हैं। उनके जीवन भर की मेहनत का ये घर अब बिकने की कगार पर है। एक पिता जो चाहता था कि बेटी को ससुराल सम्मान से भेजे, अब अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखने को मजबूर है। ये सब देखकर साहिब के भीतर कुछ दरकता है। उसके दिल में बार बार ये आवाज गूंजती है, क्या मैं इतना नाकाम हूँ कि अपने घर को, अपनी बहन की शादी को नहीं बचा सकता। इस सब के बीच निकी साहिब को अपने गहने दे देती है ताकि वो अपनी बहन की शादी बचा सके, पर साहिब वो गहने लेने से मना कर देता है। एक दिन अखबार में साहिब को एसपी सिन्हा नामक एक अमीर व्यक्ति का इश्तिहार मिलता है। वह अपने बीमार बेटे के लिए किडनी डोनर की तलाश में है और बदले में वो उसे बड़ी राशि देंगे। साहिब जल्दी से उनसे मिलने जाता है और अपनी किडनी देने की बात करता है। उसी इश्तिहार को बद्री जी भी देखते हैं और कॉल करते हैं, लेकिन साहिब पहले ही डील कर चुका होता है। डॉक्टर साहिब को चेतावनी देते हैं कि ऑपरेशन के बाद वह फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, लेकिन साहिब चुपचाप अपनी किडनी बेच देता है ताकि बहन की शादी हो सके और पिता की आंखों का सम्मान बचा रहे। साहिब घर पैसे लाता है, यह कहकर कि बड़ी दीदी शांति ने भिजवाए हैं। बद्री प्रसाद इन पैसों के इंतजाम से सुकून में आ जाते हैं। शादी संपन्न होती है। साहिब ऑपरेशन थिएटर में होता है।
शांति जब अगले दिन आती है तो बताती है कि उसने कोई पैसे नहीं भेजे। सब साहिब को चोर कहने लगते हैं, उस पर उंगली उठाने लगते हैं। तभी सुजाता भाभी सामने आकर सारे सच को उजागर करती है। वो कहती है कि साहिब ने अपनी किडनी बेचकर ये पैसे जुटाए हैं ताकि घर टूटे ना, बहन की शादी हो जाए और पिता की इज्जत बनी रहे। बद्री जी खामोश खड़े होते हैं, उनका गला भर आता है। ये वही साहिब है जिसे हमने निकम्मा कहा और आज वही पूरे परिवार का असली साहिब निकला। वो साहिब जिसे किसी ने कभी बराबरी की नजर से नहीं देखा, जिसे हर किसी ने अपने छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कभी उसके दिल में छुपे सपनों की आवाज नहीं सुनी, जिसे निकम्मा, बेकार और अकर्मण्य जैसे शब्दों में बांधा गया। आज उसी ने वो कर दिखाया जो किसी और ने सोचने तक की हिम्मत नहीं की। जब बद्री बाबू को सच का पता चलता है कि उनके सबसे छोटे बेटे ने अपने शरीर का हिस्सा देकर अपने परिवार की इज्जत और बहन की शादी बचाई है, उनके पांव कांपने लगते हैं। वो साहिब से मिलने जाते हैं। साहिब का चेहरा थका हुआ है लेकिन शांत है। उसकी नींद में भी एक संतोष है। उसी क्षण एसपी सिन्हा, जिनके बेटे को साहिब ने जीवन दान दिया, अस्पताल आते हैं। वो बद्री बाबू से हाथ जोड़कर कहते हैं, आपके बेटे जैसा ईमानदार, खुददार और बलिदानी बेटा मिलना मुश्किल है। और वह साहिब को उनकी कंपनी में एक मैनेजर की नौकरी देते हैं। नौकरी नहीं, उसका सम्मान। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे घर पर निकम्मा कहा जाता है, लेकिन जब उसका परिवार संकट में होता है तब वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। अपनी किडनी देना एक सेवा नहीं, बलिदान था। साहिब ने खेल का मैदान तो खो दिया, लेकिन सबके दिलों का हीरो बन गया। आपको साहिब की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।